मीरा जी का जब चरित्र आया, एक संत भगवान भी मीरा जी के घर पर पहुंच गए। संत को आता हुआ देख करके मीरा जी बड़ी भारी प्रसन्न हुई। संत का स्वागत किया मीरा ने। मीरा ने जब संत का स्वागत किया, स्वागत करने के बाद संत को, वो संत थोड़ा दूसरे प्रकार का था, निष्क्रिय संत। कैसा संत था वो? कामी मनुष्य था वो, कामी। मीरा जी के सुंदर स्वरूप को देख करके उसने मीरा जी के सामने कहा, मीरा जी आज मुझे गिरधर गोपाल ने दर्शन दिए, और दर्शन दे करके गिरधर गोपाल ने कहा कि आज तुम मीरा जी के अंग के संग रहो। अब मीरा जी तो श्रीनाथ जी की बड़ी भक्त थी, कामी पुरुष था। उसने कह दिया आज मैं आपके अंग के संग रहना चाहता हूं, गिरधर गोपाल ने आदेश किया। मीरा जी बोली कोई बात नहीं, अगर गिरधर गोपाल ने आदेश किया है तो मैं गिरधर गोपाल के आदेश को फालतू नहीं जाने दूंगी। मीरा ने बढ़िया भगवान को प्रसाद लगाया, खुद भोजन पाया और एक वस्त्र नीचे बिछा करके मीरा लेट गई। अगर मेरे गिरधर की यही इजाजत है कि तुम मेरे अंग के साथ संग करो, मैं तैयार हूं। और जैसे ही मीरा जी लेटी और वह परपुरुष ने जैसे ही मीरा जी के ऊपर अपनी कुदृष्टि डाली, और कुदृष्टि डालते ही उसका जितना शरीर था वो पूरा शरीर अपने आप सफेद पड़ गया, सफेद पड़ गया। जब उसने देखा है मेरा तो पूरा शरीर सफेद पड़ गया, पूरा शरीर अपने आप पूरी चमड़ी निकल आई, उसने हाथ जोड़ करके मीरा के सामने प्रार्थना करी, हे मीरा, हे मीरा, हे मीरा, तुम धन्य हो, तुम जैसा संत होना इस कलयुग में, इस कलकाल में तुम जैसी संतनी होना इस कलयुग में मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मीरा ने राणा की कुटिया का त्याग किया, सीधी वृंदावन। एक बार मीरा वृंदावन भी गई, वेद प्रमाण तेरा, एक बार वृंदावन भी गई। और वृंदावन में जाकर के मीराबाई ने वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु के अतरंग लीला के सहचर श्री जीव गोस्वामी जी से भी सत्संग किया। अब सुनिए वो जीव गोस्वामी कौन थे वृंदावन के? जीव गोस्वामी की प्रतिज्ञा थी कि जब तक जीऊंगा तब तक ना तो स्त्री को देखूंगा और ना स्त्री के पास बैठूंगा। एक ही कुटिया में रहते थे, वहां स्त्री नहीं जा सकती थी। मीरा ने जाकर के अपनी बात को पहुंचाया, साधु जी से कहिए मैं उनसे सत्संग करना चाहती हूं। पहुंचाया तो जीव गोस्वामी जी ने मना कर दिया, स्त्रियों को कभी देखते तक नहीं। मीरा ने ज्ञान दिया, और जब ज्ञान की परिभाषा दी तो मीरा के रूप में जीव गोस्वामी को ऐसे लगा कि स्त्री नहीं है, ये तो स्वयं राधा रानी का अवतार लेकर के मेरे दरवाजे पर आ गई है। जिन जीव गोस्वामी ने जीवन में किसी स्त्री को नहीं देखा था, आज उनकी प्रतिज्ञा टूट गई और मीरा के पास पहुंच गए। मीरा के साथ मिलकर के जीव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर सत्संग किया, और सत्संग करने के बाद अब वृंदावन से सीधी मीरा लौट करके राणा के यहां नहीं गई। वृंदावन से लौटने के बाद मीरा सीधी द्वारकापुरी में जाकर के, सीधी द्वारकापुरी में जाकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में जा पहुंच गई। अच्छा, जब मीरा नाथ जी के मंदिर में पहुंची, द्वारकापुरी पहुंच गई, बस अब तो मीरा पूरे दिन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपना शुरू कर दिया। आप तो महाराज मीरा भगवान की भक्ति में मदमस्त हो गई। राणा को अपने आप में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। राणा के मन में आया कि मैं एक बार मीरा जैसी भक्तिमती मीरा को दर्शन करना चाहता हूं। राणा ने ब्राह्मणों से कहा, जाओ ब्राह्मण देवता, जाकर के मीराबाई से कह करके आओ कि तुम्हारे ससुर तुम्हें राणा बुला रहे हैं, और जब तक मीरा ना आए तब तक तुम लौट करके नहीं आना। ब्राह्मण पहुंच गए द्वारकापुरी में। मीरा तो भगवान का खूब भजन कर रही थी, भजन में खूब मदमस्त थी, खूब भगवान का ध्यान कर रही थी।
खूब भगवान का गान कर रही थी, खूब भगवान का यश गान कर रही थी। और यश गान करते 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 मीरा जी के सामने पंडित जी पहुंच गए। 4-5 ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता ने, चारों पांचों ब्राह्मण देवता ने जाकर के बड़े प्रेम के साथ मीरा के सामने खड़े होकर के चारों पांचों ब्राह्मण देवता ने मीरा से प्रार्थना की, चलो देवी लौट करके, तुम्हें राणा ने बुलाया है। मीरा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ गई, अब तो यहां से मैं इनका दर कभी नहीं छोड़ूंगी। ब्राह्मणों ने 2-4 बार समझाया। जब मीरा ने बात नहीं मानी तो ब्राह्मण भी प्रतिज्ञा करके मीरा के यहां ही सामने जाकर के बैठ गए। जब तक मैं अन्न जल को नहीं पाऊंगा, अन्न जल का हम सब ब्राह्मण त्याग करते हैं, जब तक तुम हमारे साथ राणा के दरबार में नहीं जाओगी। अब मीरा को मन में विचार आया, अगर ब्राह्मण सामने मर गए, अगर ब्राह्मणों ने अपने शरीर को छोड़ दिया तो हमें बड़ा भारी पाप लगेगा। मीरा बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगर आपकी ऐसी हट है तो मैं सबसे पहले अपने श्रीनाथ जी के दर्शन करके आऊंगी, और जब मैं श्रीनाथ जी के दर्शन कर लूंगी उसके बाद ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आप तो मीरा ने श्रीनाथ जी के सामने खूब नृत्य किया, और नृत्य करते 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 मीरा इतनी मगन हो गई कि श्रीनाथ जी में ही मीरा समा गई। श्रीनाथ जी में ही मीरा समा गई। ब्राह्मण देखते रह गए, पंडा पुजारी देखते रह गए, श्रीनाथ जी में ही मीरा समा गई। उसके बाद आज तक किसी ने मीरा का पता नहीं चला पाया। तो ऐसा भक्तों का चरित्र है। और देखो भैया, सीधी सीधी बात है, सुनने से कोई लाभ नहीं है, सुनने के बाद मानने से ज्यादा लाभ। जब तक मानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, तब तक चरित्र के बारे में पता ही नहीं चलेगा।